नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सीपेट एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में आप लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आप लोग इस क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और आप कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिए एग्ज़ाम तक। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश कथक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, परमवीर चक्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, 1985 में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, दरिंगबाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको देना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काली क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चा तेल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई इनमें से कौन सी है? आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी, एंगस्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन ए, गैलियम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, NH2CONH2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो हो जाएगा
आयरिश संविधान। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आयरिश संविधान या आयरलैंड का संविधान, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस आता है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कोलकाता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर अगला है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे, मार्च 1919 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्स फूड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा 1908 में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजेता होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए बाह्य लिपि। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा सूरत में स्थापित की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे 34 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा जून से सितंबर, इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो चंदन का जो पेड़ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भादला, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी दी गई है, तो इसका आप लोग मिलान कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर इटली ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, इटली का जो मिलान हो जाएगा रोम से हो जाएगा, फिनलैंड का जो मिलान होगा वो हेलसिंकी से हो जाएगा, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, और यूक्रेन की कीव है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकेंड, जैन धर्म की दूसरी संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षमा श्रवण, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 606 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1562 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने
हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सर जॉन शोर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा 275। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महपरी की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा नेपाल, पाक, चीन, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, काकरापारा, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है दोस्तों, कलपक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर का पहला सप्ताह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड सहायक नदियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का तो ऑप्शन ए में है गंगा। गंगा का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोन से हो जाएगा। गंगा का मिलान किससे होगा? सोन से हो जाएगा। और गोदावरी का जो मिलान हो जाएगा मंजीरा से हो जाएगा, कृष्णा का भीमा से हो जाएगा और यमुना का केन से हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में प्रवाही योजना रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर फिल करना है, में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। तो राइट आंसर 1944 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, सेकंड एक दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो 7वीं अनुसूची का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से, ऑप्शन फर्स्ट का जो मिलान होगा थर्ड ऑप्शन से। 8वीं अनुसूची का जो हो जाएगा यहाँ पर भाषाओं से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट से। 9वीं अनुसूची का यहाँ पर जो मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन 4 से, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची का जो मिलान होगा दोस्तों दल परिवर्तन, ऑप्शन सेकेंड से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए हो जाएगा 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो
तो राइट आंसर हो जाएगा बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मैलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्थानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों इस क्लास में आपने जीके जीएस के 70 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और दोस्तों पेट एग्ज़ाम 2023 तक आपको इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल होते रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए आप। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।